एपिसोड 2 का आगाज पिछले एपिसोड की दहशत और तकलीफ के बिल्कुल बरअक्स एक हल्की फुल्की और मजाक भरी गुफ्तगू से होता है। मोमो ओकारून के नाम से नफरत करती है क्योंकि वो उसके पसंदीदा एक्टर का नाम है और वो उसे अपना नाम कहने से रोकने की कोशिश करती है। ओकारून, जो इस अजीबोगरीब फरमाइश पर हैरान है, कहता है, लाइक इट और नॉट, आई एम केंता काकुरा, जिस पर मोमो का मिजाज खराब हो जाता है। ये अजीब और बच्चों जैसी बात उनके दरमियान एक हल्का फुल्का और दोस्ती का माहौल पैदा करती है, जो उनके शेयर ट्रॉमा की वजह से पैदा होने वाले दबाव को कम कर देता है। मोमो अयासे का ओकारण के नाम से एतराज़ करना सिर्फ एक मामूली मजाक नहीं है, ये उसकी शख्सियत का एक हिस्सा है। वो एक मेहनत करने वाली और रिबेलियस लड़की है। जब वो ओकारण को अपने नाम से रोक नहीं पाती, तो वो टर्बो ग्रैनी की कर्स को कंट्रोल करना भूल जाती है। जब मोमो ओकारण को अपने घर ले जाती है, तो उनका रिश्ता और भी गहरा होता है। मोमो उससे बताती है कि उसकी दादी बहुत सख्त हैं और वो पहले एक बॉयफ्रेंड को जान से मारने वाली थीं। ये सुनकर ओकारून मजीद घबरा जाता है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके मोमो के साथ घर में दाखिल होता है। जब वो टोरी गेट से गुजरते हैं, तो टर्बो ग्रैनी की कर्स ओकारून पर फिर से हमला कर देती है और वो जलन महसूस करने लगता है। अयासे का घर एक पुराना और ट्रेडिशनल जापानीज हाउस होल्ड है, जिसमें पत्थर के गेट और एक बड़ा टोरी गेट है। ये घर उसकी दादी की रूहानी ताकतों की वजह से महफूज है, जिसके लिए एक तलिस्म भी इस्तेमाल होता है। लेकिन जब मोमो और ओकारून घर के अंदर जाते हैं ताकि वो कपड़े तब्दील कर सकें, तो वो गफलत से उस तिलिस्म को अपनी जगह से हटा देते हैं। इस गलती की वजह से उनका घर बुरी रूहों और नाकाबिले यकीन ताकतों के लिए खुल जाता है। इस वाक़ये से ये बात साफ हो जाती है कि इस सीरीज़ में हर चीज़ एक वजह से होती है। किरदारों की छोटी सी गलती भी आगे आने वाली मुश्किलात का सबब बन जाती है। ये घर की हिफाजत का टूटना इस बात की अलामत है कि उनकी आम जिंदगी जो पहले महफूज थी अब ख़त्म हो चुकी है, और उसके नतीजे में उनका एक नए खतरे का सामना करना इस बात को साबित करता है कि वो अब एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो चुके हैं जहां उन्हें हर छोटे कदम का ख्याल रखना होगा। तालिस्मन के टूटने के बाद अयासे का पूरा घर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से घिर जाता है, जो पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। घर के अंदर एक ब्लैक फॉग आ जाता है जो इंटरनल ब्लीडिंग शुरू करवा देता है। इस सब की वजह एक बहुत ही बड़ा, डरने वाला सूमो रेसलर जैसा एलियन है, जिसे फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर कहते हैं। इसके रूप में पियर्सिंग आंखें और एक लकड़ी के पुतले का मुंह है। इस अजीबोगरीब दुश्मन के सामने मोमो और ओकारुन को महसूस होता है कि वो उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं है, खासकर तब जब वो अपनी ताकतों को अभी ठीक से समझे भी नहीं है। इस दुश्मन की आमद सिर्फ एक रैंडमली होने वाला वाकया नहीं है, ये मोमो और ओकारुन की गलती का नतीजा है। उन्होंने टेम्पल सील को छेड़ा, जिससे ये बड़ा एलियन अंदर आ गया। ओकारून की सबसे बड़ी परेशानी टर्बो ग्रैनी की कर्स है, जो उसे किसी भी वक्त काबू में कर सकती है। मोमो को अपनी स्पिरिचुअल पावर्स यूज करके उसे कंट्रोल करना पड़ता है ताकि ओकारून खुद पर काबू रख सके। लेकिन इस एपिसोड में ओकारून एक बहादुरी वाला फैसला करता है। वो मोमो से कहता है कि वो उसे फिजिकल कंट्रोल से आज़ाद कर दे ताकि वो इस कर्स की ताकत को अपनी मर्जी से यूज कर सके। वो चाहता है कि वो एक शिकार ना रहे, बल्कि लड़ाई में मोमो का एक अहम पार्टनर बने। ये फैसला ओकारून के कैरेक्टर में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जब तक वो टर्बो ग्रैनी की कर्ज से लड़ता रहा है, वो सिर्फ एक बेचारा शख्स था जो उस वाक़े का शिकार हो गया था। लेकिन जब वो इस कर्ज को अपनाने का फैसला करता है, तो वो इससे अपनी शख्सियत का एक नया हिस्सा बना लेता है। ये उसका पहला कदम है हिम्मत की तरफ, और इससे वो सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो लड़ाई जीतने के लिए भी लड़ता है। जब मोमो ओकारुन को कंट्रोल से आज़ाद करती है, तो टर्बो ग्रैनी की कर्स उसके जिस्म पर काबू पा लेती है और वो एक नए रूप में तब्दील हो जाता है। इस रूप में उसका सर बड़ा हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, बाल उलझकर लाल और सफ़ेद हो जाते हैं, और उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट बन जाती है। उसका ये रूप, जो कॉमिक और डरावना दोनों है, उसे बेइंतहा ताकत और तेज़ रफ्तारी देता है। वो सिर्फ उस एलियन के हमलों से नहीं बचता, बल्कि वो खुद हमला करता है और मोमो को भी बचाता है। इस एपिसोड का सबसे अहम नुक्ता ओकारुन और मोमो के दरमियान कायम होने वाला नया रिश्ता है, जिसे एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। मोमो अपने हाथ से टर्बो ग्रैनी की कर्स को कंट्रोल करती है, जबकि ओकारुन इस कर्स की ताकत को यूज करके फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर से लड़ते हैं।
वो दोनों अब मिलकर काम करते हैं, जिससे ओकर उनको सिर्फ एक शिकार से एक लड़ाई करने वाला पार्टनर बनने की एजेंसी मिलती है। इसके बाद ओकरुन और मॉन्स्टर एक दूसरे का सामना करते हैं, पर तभी ओकरुन पर टर्बो ग्रैनी का कर्स हट जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर मॉन्स्टर उसे किक करके दूर एक दीवार में पटक देता है और ओकरुन को मारने वाला होता है, पर मोमो उसे अपने पावर से खींच लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। इसके बाद मोमो और ओकरुन उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं और ओकरुन पर उसका कर्स फिर से हावी हो जाता है और उस कर्स के पावर से वो उस मॉन्स्टर पर हमला करना स्टार्ट कर लेते हैं। इसके बाद मॉन्स्टर जमीन पर किक मारता है, जिससे उसमें दरार आ जाते हैं। पर तभी ओकरुन फुल स्पीड के साथ उस मॉन्स्टर पर हमला करता है और उसका एक पांव तोड़ देता है। इसके बाद मोमो अपने पावर से ओकरुन को मॉन्स्टर के हमले से बचाते हैं और उसका एक हाथ मेल्ट होने लगते हैं। पर तभी वो मॉन्स्टर करहा रहा होता है और मोमो को पकड़ लेता है और उसे दीवार में पटक देता है और एक पंच दे मारता है। इसके बाद ओकारुन पर कर्स फिर से हट जाता है, क्योंकि उसे मोमो अपने पावर से कंट्रोल करती थी। इस बात ओकारुन मोमो से कहता है कि जल्दी से मेरे कर्स को कंट्रोल करो ताकि मैं इस मॉन्स्टर से लड़ सकूं। पर मोमो कहती है कि तुम थोड़ा आराम करो, इस मॉन्स्टर को मैं संभाल लेता हूँ। ये बातें चल रही थी कि तभी वो मॉन्स्टर मोमो को फिर से एक पंच मारता है और फिर उस पर पंचेस की बारिश करना शुरू कर देता है। पर तभी मोमो मॉन्स्टर को अपनी पावर से रोक लेता है और जल्दी से उस टेलिस्मैन को उठाकर एक दीवार पे चिपका देता है, जिसके बाद टेलिस्मैन की पावर से वो मॉन्स्टर मर जाता है और वो ब्लैक फॉग भी हट जाते हैं और वो दोनों बच जाते हैं। इसके बाद वो दोनों कुछ बातें करते हैं, पर तभी मोमो को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। पर जब ओकारुन अपने हाथ को देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि उस पर भी टर्बो ग्रेनी का कर्ज हावी होना शुरू हो गया है और वो कर्ज उसके पूरे बॉडी को कवर कर लेता है। इस सस्पेंस के साथ ये एपिसोड एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।